नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बर्फीले पहाड़, पथरीले रास्ते, कभी बारिश तो कभी हड्डियों को गला देने वाली ठंड, 5,500 मीटर की ऊंचाई और 48 किलोमीटर की चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना तक हो जब मुश्किल, लेकिन ये शिव की भक्ति और बम भोले के लिए आस्था का ये दम है जो भक्तों के हौसले को मजबूत करता है। नमः शिवाय। और यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। मीनाक्षी, भरोसे में बड़ा दम होता है। बिल्कुल ठीक। और ये भरोसा ही दिखाई दे रहा है, इन रास्तों पर चलना यूं आसान नहीं है। चाहे वो हसरत हो लोगों की अमरनाथ यात्रा पूरी करने की, या फिर जिंदगी में दौलत, शोहरत और सेहत पाने की, हिम्मत से सब कुछ होता है और हिम्मत से ही सब कुछ मुमकिन है। और हिम्मत के साथ साथ अपने ऊपर भरोसा, इन सब में आपकी मदद करता है आपका डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। मतलब डेली योग, वर्कआउट, हेल्दी डाइट, सोशली कनेक्टेड रहना। वैसे भी जिस तरह 100 में से 99 लोग खुद की सेहत के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते, एक ही घर में रहकर भी 2 पल पति पत्नी, भाई बहन और फैमिली के दूसरे मेंबर्स साथ नहीं बैठ पाते, वो कहीं ना कहीं बीमारियों की वजह बन रहा है। और तभी तो ज्योत्सना, शिवरात्रि यानी कि आज के इस शुभ मौके पर हम अपने दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि एक साथ सेहत और रिश्ते कैसे सुधारें। और ये तो तभी मुमकिन है जब साथ मिलकर वर्कआउट करेंगे। और स्वामी जी भी तो वक्त वक्त पर पेयर योगा की बात कहते रहते हैं और इसकी सलाह भी देते हैं और बताते हैं कि कैसे आप मिलकर योगाभ्यास कर सकते हैं। अब ज्योत्सना, आप तो जानती हैं हम इतने समय से साथ साथ योग कर रहे हैं, तो शुरू करें। हाँ, करिए करिए, हमारी दोस्ती और पक्की होगी। बिल्कुल, दोस्ती और पक्की होगी, पैर योगा और मजबूत होगा, और साथ ही जो योग करने का मजा है वो अलग। तो चलिए आप भी अपने घर पर पेयर बनाइए, सेहत और रिश्तों को मजबूत बनाइए। शिव जी, देखिए, हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करते हैं और जब हम जयकारा भी हुसैन लगाते हैं तो क्या कहते हैं? ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। स्वामी जी, हर हर महादेव। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी प्रणाम। देखो, ये उमा महेश्वर की बात हो, सीताराम की बात हो, लक्ष्मी नारायण की बात हो, रुक्मिणी कृष्ण राधा कृष्ण की बात हो, इधर पेयर योगा चल रहा है, इधर भी हमारी बेटियां, और उधर देखो मलखंब पर भी, और इधर हमारे निपुण जी बड़ी निपुणता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, छोटे छोटे बच्चे देखो, इनको देखते ही ऐसे लग रहा है ये योग का युग है। और इस योग युग में इंडिया टीवी के युग में हम शिव युग में, राम युग में जी रहे हैं। और ये जो पैर योगा ज़बरदस्त चल रहा है, इधर हमारी बेटियां भी, चलो डबल करो, तुम भी पैर योगा करो। हाँ, और ये अप्रतिम है, जो इतना भी ना कर सके तो फिर ताड़ासन करिए, ताड़ासन तो रोज कराते हैं, और उधर बच्चे मलखंब पर भी अप्रतिम योग कर रहे हैं। बड़ा संतुलन बनाना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है, और यहाँ अपने आप को सब साध रहे हैं, ये छोटे छोटे बालक भी, ये छोटी छोटी बालिकाएं भी, और इन सबको देख कर के मन बड़ा हर्षित रहता है। हमारी पूज्य साध्वी देव मैत्री जी ने इनको बड़ा निपुण बना दिया है योग में, और जो है सब परम योगिनी हो गई हैं हमारे बालक और ये बालिकाएं, आनंद से। और ऐसे ही जैसे आपने कहा, योग से प्रेम बढ़ेगा, योग से सुख बढ़ेगा। 1-2 वाक्यों में पूरा योग का सार कह करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। योग शुद्धो हम शिवो हम आत्मा हम रामो हम कृष्णो हम के अनुभूति, और शुद्धो हम शिवो हम आत्मा हम की अनुभूति के साथ आत्मज्ञान में, आत्म सुख में, आत्म धर्म में, आत्म कर्म में प्रतिष्ठित रह करके सब अनिष्टों से बच करके इष्ट की
प्रसन्नता, इष्ट की प्राप्ति और अपने अभिष्ट की प्राप्ति और अदृष्ट की अनुभूति का ये सनातन शाश्वत क्रम है, प्रवाह है। इन 2-3 वाक्यों में योग का पूरा सार था। जिसको जितना समझ में आया उतना ठीक है, नहीं तो बस योग के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अच्छा स्वामी जी देखिए, योग अपने आप जीवन में अभिव्यक्त होता चला जाएगा। स्वामी जी वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन आज आध्यात्म के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से इसका एक विशेष योग है और इसीलिए आज आप भी पेयर योगा करवा रहे हैं, ताकि न सिर्फ घर के जो पुरुष हैं वो बल्कि महिलाएं भी अपनी सेहत का ठीक से अच्छे से ख्याल रखें, पूरा परिवार सेहतमंद रहे। स्वामी जी 2 लोग मिलकर अच्छे से स्ट्रेचिंग अभ्यास भी कर सकते हैं, यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। और अक्सर हमने लोगों से स्वामी जी सुना है कि घर पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इसीलिए जाते हैं जिम, ताकि वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और दिल भी लगा रहता है एक्सरसाइज करने में। तो अगर घर में भी पेयर योगा हो तो फिर कहना ही क्या है, एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिम का खर्चा भी बच जाएगा। ये एकदम ठीक कहा आपने। देखो अब जैसे ये अभ्यास कर रहे हैं, मैं आपको देखो 8-10 अभ्यास बताता हूँ। ये बच्चे तो पैर योग में निष्णात हैं, इसलिए इतने सुंदर सुंदर पोजेज बना रहे हैं, नीचे भी ऊपर मलखंब पर भी। अब जैसे ये अभ्यास करने में थोड़ी असुविधा हो रही है तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं, ऐसे उसको हाथ पकड़ाने में, उसके साथ ऐसे। फिर अब जैसे किसी को आगे झुकने में दिक्कत हो रही है, अब यहाँ बच्चे तो नीचे भी झुके हुए, ऊपर भी उनके झुके हुए हैं और एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ऐसे पश्चिमोत्तानासन में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमारे एक तो ऐसे खतरनाक योगी थे अयंगर जी वो पीठे पर चढ़ जाया करते थे, आचार्य देवव्रत जी, मैंने तो देखा है, देवमूर्ति जी मैं ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के नाम बता रहा हूँ जिनके मैंने अपने आंखों से दर्शन किए हैं और महात्मा की सन्निधि में हमने भी योग सीखा है। तो जो है ऐसे पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये उष्ट्रासन। अब इस उष्ट्रासन में तो बच्चे हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, उष्ट्रासन में और चक्रासन में मदद करने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर, एक उष्ट्रासन कर रहा है उसके ऊपर दूसरा मयूरासन कर रहा है। इतने ज़बरदस्त बच्चे हैं यहाँ तो। अब ये तो सबसे हो ना पाएगा, तो ऐसे लेकिन एक दूसरे का आलंबन लेके, जैसे बेटियाँ यहाँ पर कितने प्यार से योग कर रही हैं, अप्रतिम है भाई। हाँ, और चेहरे पर मुस्कान है, कोई स्ट्रेस नहीं है। नहीं तो कुछ लोग सोचते होंगे ज़बरदस्ती तो तोड़ मरोड़ नहीं रहे इनको, कोई ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ नहीं रहा इनको, है? इन बालकों को भी, इन बालिकाओं को भी काश ऐसे ही चारों तरफ योग का जलवा हो। घर में सब बेटे बेटियां, पति पत्नी, माता पिता, गुरु शिष्य सब मिलजुल करके योग करें। पेयर योग। संगच्छध्वम संगच्छध्वम संवदध्वम संवोमनांसि जानता देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समिति समाने समानं मनः सह चित्तमेषां समान मंत्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानि वाकुति समान हृदयानि वः समानमस्तु वो मनः यथा वसु सहसति। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज शिवरात्रि को संकल्प ले, हमारे भीतर ये शिव तत्व, योग तत्व सदा प्रतिष्ठित रहेगा। योग तत्व में, शिव तत्व में, आत्म तत्व में, आत्म धर्म में, आत्म ज्ञान में, आत्म सुख में, आत्म शांति में, आत्म रति होकर के हम जिएंगे। यही शिवरात्रि का संदेश है। और योग व्रती बन करके, शिव व्रती बन करके जब जिएंगे तो जीवन अच्छा में स्वामी जी, जिस दिन पेयर योगा होगा तब विजय तो हमारे पीछे पीछे चलेगी। उस दिन पावर योगा होगा कि नहीं होगा? पसीना बहाना है कि नहीं बहाना उस दिन? अरे देखो ये पावर कम है इधर। हाँ, पावर योग तो ऐसा करना, ऐसे करो,
आप इधर ग्राउंड पर आ जाओ और आपके ऊपर चढ़ जाएंगे अमित जी। मैं तो चाहती हूँ स्वामी जी ये दिन हमारे दर्शक भी देखें। अमित और हुसैन कपल में पावर योग कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने कंधे पैर पे योग खड़ा कर कर रहा हूँ रहे। अमित को, हैं? ए, ठीक है। देखो इतना मजबूत बने कि जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाए और फिर भी आप ऐसे कर पाएं, इतनी ताकत आए आप में। अब देखो ये कर रहे हैं, देखो क्या गजब है। इतनी तो हम में भी ताकत नहीं है, देखो। और नीचे की तरफ आओ, गिरना मत। हाँ क्या गजब करते हैं। अब ऐसे कोई पावर योग करे। तुम जो है पावर योग करना, जरा आगे पीछे इसी पर करो, हार्ट पर, या हाँ बस इसी पर काम हो जाएगा इसका। ये है पावर योगा। ये तो स्वामी जी आपने चूड़ी भर दी है। खड़े खड़े आगे पीछे, हाँ ये ऐसे। अब देखो इन्हें कौन, इधर आओ हमारे ऊपर, इधर हमारे ऊपर आओ, इधर पीछे से। देखो ऐसे करना है। हाँ मैं करूँगा पुशअप, ये मेरे ऊपर कर रहा है ऐसे। ये देखो ये अरे पापा, और ये आपको ऐसे करना है, बस क्या बात। ऐसे पूरा। हुसैन अब देखो चैलेंज ले लो आज अमित और जबरदस्त हुसैन। स्वामी जी, जबरदस्त। बाप रे बाप, लेकिन बहुत चैलेंज शानदार। ले लो पूरा। बस भाई जबरदस्त बहुत स्वामी जी। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इसमें। अब देखो माय गॉड, ऐसे स्ट्रेंथ सब में होनी चाहिए। तो फिर देखो ये वाली तो कर ही लो। चलो ये तो बस शेर दंड लगाता है, चलो लगाओ शेर दंड लगाओ, ऊपर ही दंड लगाता है ये पावर योगा। और चलो बच्चों आप तो कुछ तो आसन करो, कुछ मेरे साथ ही करो। हनुमान दंड, एक अच्छा स्वामी जी दो, देखिए, ये सेलिब्रेशन जो है 4 5 इंडिया टीवी आपके साथ मिलकर के योग वाला सेलिब्रेशन 10 पिछले कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन इस सेलिब्रेशन से जितना सबक लोगों को लेना चाहिए शायद नहीं ले रहे हैं। हाँ करो। और क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी दिन को सेलिब्रेट वो तभी कर पाएंगे जब वो हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, और तभी होगा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का जो सपना है तभी साकार हो पाएगा।